सर्वेश्वर जन जन में आत्मस्वरूप विराजमान भगवान नारायण देव की चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर चल रही गरुड़ पुराण की हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। 14वां अध्याय प्रारंभ होता है और गरुड़ जी पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। यम लोक किन्मात्र किम दृश केन निर्मित सभाचम कीदृशीं तस्याम धर्म आते चके सह। गरुड़ जी कहते हैं, भगवान आपने समस्त प्रकार के और देह कर्म के बारे में बताया, समस्त प्रकार के दान आदि के विषय में बताया। अब कृपया करके आप ये बताइए कि जब वो जीव को लेकर के यमलोक ले जाया जाता है तो यमलोक की कल्पना कैसी की गई है, कैसा वो दिखाई देता है, कृपया करके आप मुझे उसका वर्णन कीजिए। तब वह हाथ जोड़ करके गरुड़ जी ने पूछा तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं गरुड़, उसका नाम है धर्मराज, जो नगर नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अगम्य है, यानी कोई ऋषि मुनि भी वहां नहीं जा सकता है। और तो उनके विषय में बतलाता हूँ कि उस दिव्य धर्मराज की सभा में महापुण्य करके ही जाया जा सकता है, पापी जी वहां नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कि दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में एक वेवस्वत नाम का नगर है। वो जो नगर संपूर्ण लोहे का बना हुआ है, यानी वज्र का बना हुआ है और बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य है। और तो और असुर देवता सब मिलकर भी उसको भेद नहीं सकते हैं, उसको जीत नहीं सकते। चतुरत्नम चतुर्द्वार मत्स्य प्राकार वेष्टितम, और वो आकृति में चौकोर दिखता है, 4 उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं और बहुत ऊंची ऊंची 4 दीवारों से वह घिरा हुआ है। उसकी साइज बताइए कि 1000 योजन प्रमाण वाला। और उस पुर के आगे जब आगे चलते हैं तो चित्रगुप्त जी का सुंदर स्थान आता है। तो चित्रगुप्त जी का बड़ा मंदिर है और वह मंदिर भी 25,000 योजन की लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत 4 दीवारों से घिरा हुआ है, यानी वह भी बड़ा मजबूत है। कहते हैं वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों सैकड़ों गलियां हैं, बहुत गलियां हैं, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। और वो पूरा नगर जो है धर्म पताकाओं से, यानी कि एक प्रकार की वहाँ ध्वजाएं झंडियाँ लगी हुई है। और तो और विमानों का समूह, यानी कि विमान एक आ रहे एक जा रहे से हजारों विमानों से घिरा हुआ है। वहाँ पर हमेशा गायन और वादन, यानी संगीत का स्वर वहाँ पर सुनाई देता है। हे गरुड़, जो चित्र बनाने में निपुण है, जो चित्रकारों के द्वारा चित्रित है, तथा देवताओं के जो शिल्पीकार हैं उन्होंने ही उसका निर्माण किया है। और तो और वहाँ पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, बड़े बड़े उपवन है जो बड़े हमको रमणीय लगते हैं। नाना प्रकार के पक्षीगण वहाँ विराजमान है। और तो और उन पक्षियों की आवाज़, उनका शोरगुल, उनका जो कलरव है वो बड़ा मधुर लगता है। ऐसा लगता है कि चारों ओर बड़े जो गंधर्व है वे गायन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी अप्सराएं वहाँ पर नृत्य कर रही है। जब उस सभा के अंदर एक परम अद्भुत आसन पर, बड़ा ऊंचा आसन जिसे हम सिंहासन कहते हैं, उस पर स्थित चित्रगुप्त जी भगवान जो है मनुष्यों की आयु की गणना कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। वे मनुष्य पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में कभी भी गलती नहीं करते। जिसने भी जो शुभ कर्म किया है अथवा जो अशुभ कर्म किया है, तो चित्रगुप्त जी की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना पड़ता है। और चित्रगुप्त के घर के आगे पूरब की ओर, यानी कि चित्रगुप्त के घर के पास में जो पूरब दिशा है वहां पर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है। ज्वर मतलब बुखार, जो बीमारियां हैं सारी बीमारियां भी चित्रगुप्त जी के वहां पर बड़े बड़े कमरे बने, उन कमरे में है। उनके दक्षिण भाग में शूललता विस्फोटक, यानी कि पेट की बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियां जो और भी होती है, वो सारी बीमारियां वहां पर विराजमान है। तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण और अरुचि के घर बताए गए हैं। चित्रगुप्त जी के घर के उत्तर की ओर राजयोग है और तो और पांडुगौरव का भी घर है।
ईशान कोण में क्षीर पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का और वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार जो भी अन्यान्याय व्याधियां जो है, जितनी भी बीमारियां हैं, सब के सब चित्रगुप्त जी के वहाँ दरबार में विराजमान है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसी बीमारियां जो हमने कभी सुनी भी नहीं, वो बीमारियां अचानक आ जाती है, तो ऐसी बीमारियों को चित्रगुप्त जी ही संसार में भेजते हैं। संसार का जो हिसाब किताब है, उसका एक व्यवस्था बनी रहे, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ से बीमारियां भेजी जाती है। और चित्रगुप्त जी वहाँ बैठे बैठे आसन पर मनुष्यों के अच्छे और बुरे जो कर्म हैं, उन कर्मों का हिसाब लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त जी के भवन के 20 योजन आगे, और जब आगे चलते हैं तो बिल्कुल नगर के बीचों बीच में भगवान धर्मराज का दिव्य मंदिर आ जाता है। कहते हैं वह दिव्य मंदिर जो है रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त है। इतना सुंदर, इतना बड़ा वो महल है। कहते हैं कई प्रकार की ज्वालामालाओं से युक्त चमचमा रहा है, जैसे एक नहीं हजारों हजारों सूर्य वहां पर चमक रहे हो। और वह धर्मराज का जो वो घर है, वह भी 200 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। साथ ही साथ उसकी ऊंचाई भी 50 योजन की बताई गई है। एक दो नहीं, हजारों खंभों को धारण किया हुआ है। और तो और वहाँ पर वैदुर्य मणि नाम की मणिया से सजा हुआ है। सोने के से वह अलंकृत है तथा अनेक प्रकार के बड़े बड़े सेठ साहूकार के धनिकों के प्रसाद घर भी है वहाँ पर, देव सदन भी है और राज सदन भी वहाँ बने हुए हैं। वह भवन शरतकाली मेघ के समान उज्जवल है, निर्मल है और सोने के बने हुए कलशों से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। उसमें बहुरंगी रंग के स्फटिक बने हुए हैं, कई सुंदर और आवाजों से, और स्फटिक की सीढ़ियां बनी हुई है। और तो और वज्र यानी जो हीरे होते हैं, हीरे वहां पर फर्शी में जड़े हुए हैं। मुक्ता जाल गवांश पताका ध्वज विभूषितम। और तो और उस महलों के अंदर बड़े बड़े रोशनदान बने हुए हैं, मोतियों की बड़े बड़े झालरें वहां लटकी हुई है और ध्वज पताकाओं से सुंदर ही वह दिखाई देता है। और घंटा और नगाड़ों की वहां पर ध्वनि सुनाई रहती है। बड़े बड़े सोने के तोरण द्वार बने हुए हैं। ये सारी सुंदरता जो है, ये धर्मराज के मंदिर की, धर्मराज के महल की यहाँ बताई गई है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण है, यानी कि हमको आश्चर्य लगता है कि ये क्या क्या वस्तु यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ऐसे सोने से बने हुए सैकड़ों सैकड़ों किवाड़ है, खिड़कियां है, और वहां पर ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कोई कांटे नहीं है, केवल सुगंध देने वाले रंग बिरंगे लता पताका और गुलमों की झाड़ियों से वह पूरा नगर सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार अन्य आभूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। देवताओं के में विश्वकर्मा भगवान ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उस महलों का, उस नगर का निर्माण किया है। धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी एक बहुत बड़ी सभा है। वो सभागृह में कहते हैं सूर्य के समान प्रकाशित चारों ओर दीप्यमान चमकते हुए ऐसी ऐसी वस्तुएं जो इच्छानुसार अपना रूप बदलती रहती है। ऐसी सभा में न तो वहां पर अधिक ठंड है, न तो वहां अधिक गर्मी है। उस सभा में जाते ही सभा मन को हर्षित करने वाली होती है। और तो और उसमें रहने वाले जो भी वहाँ देवी देवता, जो भी आत्मा है, ऋषि मुनि, उनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है, किसी प्रकार का उनको भय नहीं होता है। उस सभा में जब जाते हैं तो वहाँ न तो भूख सताती है, न वृद्धावस्था सताती है, न प्यास सताती है, और तो और किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ पर न तो हंसी मजाक होता है। कहते हैं देवलोक और मनुष्यलोक में जितने भी विषय हैं, जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं हमको उपलब्ध होती है, वे सारी वस्तुएं वो धर्मराज के उस सभा में विराजमान होती है। और तो और वहाँ पर सरस यानी ठंडा, मीठा, गरम जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जो सामग्रियां हैं, वे सब वहाँ पर विराजमान है। और तो और उनमें पुण्यमय शब्दाधिक विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले बड़े बड़े कल्पवृक्ष भी वहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि हे ताक्ष,
वह सभा बाधा रहित है, वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, रमणीय है, सुंदर है और मनुष्यों की देवताओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा भगवान ने बहुत सालों तक तपस्या करके उस स्थान का निर्माण किया है। उसमें उग्र यानी कठोर तपस्या करने वाले, सुव्रती जो व्रत करने वाले, सत्यवादी और जो शांत रहने वाले, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करने वाले पुरुष जो है वे ही वहां पर पहुंचते हैं। उन सभी का जो भी वहां पर पहुंचते हैं उनका शरीर उस समय तेजोमय हो जाता है और वे एक अलंकारों से, आभूषणों से भी विभूषित होकर के निर्मल निर्मल सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य के प्रभाव से, पुण्य कर्मों के कारण वहां पर धर्मराज की सभा में वे विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से शोभित उस सभा में अनुपम और उत्तम आसन पर, बड़ा सुंदर आसन के ऊपर साक्षात भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। वे धर्मराज सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर एक सुंदर सा छत्र विराजमान है। धर्मराज के कानों में कुंडल है और तो और महामुकुट से वो सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकार से समेत और नीला नीला उनका चेहरा है और तीखी तेज उनकी क्रांति दिखाई देती है। भगवान के हाथों में चवर है, कहते उनके पास चवर दौड़ती हुई अप्सराएं उनके हमेशा पंखा झलती रहती है। गंधर्व वहां पर गान कर रहे हैं, अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही है और नृत्य, वादन, गायन सभी ओर से सब मिलकर के उनके भगवान की, धर्मराज की सेवा करते हैं। हाथों में पाश लिए हुए और तो और मृत्यु, बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त जी एवं कृतांत के द्वारा भी सेवित है। यानी कई नौकर चाकर वहां पर विराजमान है जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है और इस प्रकार से वह दिव्य सभा में, कहते हैं कि सभा के अंदर हाथों में पाश लिए हुए, हाथ में दंड लिए हुए और उग्र स्वभाव वाले, जो जिनका चेहरा बड़ा भयानक दिखाई देता है, वे सब उग्र स्वभाव वाले भगवान के दूत, भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर के आचरण करते हैं। वे अपने समान बल वाले, ताकत वाले, पहलवान जैसे दिखाई देने वाले दूत धर्मराज की सभा में भगवान को घेरे रहते हैं। हे गरुड़, सोमप, अग्निश्वात, उष्मत, स्वधान, भैरषद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान नाम के जो हमारे पितर हैं एवं अरिमा नाम के पितृगण हैं, जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब के सब वहां पर विराजमान है और सब मिलकर के भगवान धर्मराज की प्रार्थना, उनकी उपासना, उनकी पूजा करते रहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलस, ये जितने भी देवी देवता हैं, नारद सहित, ये सब के सब पितराज के सभासद हैं जिनके नामों की, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये सब के सब धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। जब किसी जीव को ले जाया जाता है तो ले जा करके चित्रगुप्त जी महाराज उनका हिसाब बताते हैं और हिसाब बताने के बाद में पूछा जाता है कि इसने अमुक कर्म किया है, इस कर्म के प्रभाव से इसको कौन सा क्या फल दिया जाए, इसको स्वर्ग में भेजा जाए कि नरक में। ये सारा निर्णय वहाँ पर बैठे हुए जो ऋषि मुनि है, जो देवी देवता है, सब मिलकर के धर्मराज को बताते हैं, महाराज इस जीव को अमुक अमुक सजा दीजिए या इसको अमुक स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा और बहुत से धर्मात्मा राजा भगवान धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। उस सभा के अंदर हमारे जो मनु, दिलीप, मानदाता, सागर, अम्बरीश, भगीरथ, ये जितने भी राजा हुए ये सब के सब वहां पर विराजमान है। कहते हैं धर्मराज की सभा में हमेशा धर्म की प्रवृत्ति होती है। नाम ही उनका धर्मराज, वहाँ धर्म ही है, उस धर्म का ही राज है। कहते वहाँ किसी के साथ में कोई भी पक्षपात नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमुक जात का है, ये अमुक जात का है, इसलिए इसके साथ भेदभाव किया जाए। वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कहते हैं कि उस सभा में विवस्वत यम की उपासना करते हैं सभी मिलकर। हे ताक्ष, महात्मा धर्मराज की सभा इस प्रकार की है। जो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जो सुंदरता है, जो आनंद है, वह दक्षिण द्वार से जाने वाले पापी जीव इस सभा को नहीं देख सकते हैं।
यह केवल पुण्यात्माओं के लिए ही है। इस प्रकार से भगवान कहते गरुड़ धर्मराज के वहां जाने के 4 रास्ते बताए गए हैं। 3 रास्ते तो पुण्यात्मा जीवों के लिए और एक रास्ता पापात्माओं के लिए है। इसलिए पापी जो जीव होते हैं वे दक्षिण मार्ग से जाते हैं। पापी गमन के विषय में तो भगवान ने बार बार बता दिया है। वे कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन से किस द्वार से पुण्यात्मा जीव जाते हैं। पूर्व दिशा का जो मार्ग है उसे धर्मराज के मंदिर में जाते समय वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने पुण्य कर्मों के बल से, कौन कौन सा पुण्य कर्म है उनके विषय में बताते हैं। कहते हैं कि पारिजात वृक्ष को छाया से आच्छादित और रत्न मंडित मार्ग है। इतना सुंदर मार्ग है वह कि मार्ग में कई विमान आ रहे जा रहे हैं और तो हंसों की पंक्तियां भी वहां पर उड़ती दिखाई देती है। बड़े बड़े उद्यान बगीचे वहां पर व्याप्त है, अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि अमलात्मरात्मा राजर्षि अप्सरागण गंधर्व विद्याधर ये जो बड़े बड़े हैं ये अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उस पूर्व मार्ग से यात्रा करते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले जो शिव भक्त है, जो गर्मी में प्याऊ के द्वारा जल का दान करने वाले हैं अथवा गौशाला बनाने वाले हैं, और माघ महीने में ठंड के समय आग सेकने के लिए लकड़ी का दान देने वाले, और वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, ऐसे विरक्त साधु सन्यासी मानादि दान आदि के प्रभाव से कहते हैं कि उस सभा में पहुंचते हैं। हे गरुड़, जहाँ पर सत्य और धर्म के रहने वाले हैं, क्रोध और लोभ से रहित, जहाँ उनके लोभ नहीं है क्रोध नहीं है, और जो माता पिता की भक्ति रखने वाले हैं, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि का दान देने वाले, ग्रह का दान देने वाले, गौ माता का दान देने वाले, विद्या का दान देने वाले, कथाओं के वक्ता, सुनने वाले श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी के सभी पुण्यात्मा जीव पूर्व मार्ग के द्वारा जो है धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। धर्मराज के जाने के लिए अब दूसरा मार्ग बताते हैं भगवान कहते गरुड़, जो सैकड़ों सैकड़ों बड़े बड़े रथों से घिरा हुआ है और बड़े बड़े नरियानों से वह परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है और उस मार्ग में भी हंस और सारस से व्याप्त चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण है। एक बहुत बड़ा मानसरोवर आता है और इस मार्ग में वैदिक कर्म करने वाले, अभ्यागतों मेहमानों का स्वागत करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व पर तीर्थ का स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अंचर पर मृत्यु प्राप्त होने वाले, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्यागने वाले, ब्राह्मणों तथा अपने स्वामी को कार्य से तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाव में अपने प्राण त्याग करने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले, सतपात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, ऐसे व्यक्ति जो है उत्तर द्वार से भगवान धर्मराज की सभा में जाते हैं। अब तीसरा द्वार बताते हैं कि तीसरा द्वार जो पश्चिम का द्वार है और उसमें से वो कैसा दिखाई देता है कि वहां पर कई प्रकार के रत्न जटित बड़े बड़े भवन बने, बड़े बड़े हाल बने हैं। वो अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बड़ी बड़ी बावड़ियों से विराजमान है। वहां पर मार्ग में इरावत कुल जन्म में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों के तथा उच्च श्रवा उत्पन्न अश्वरथों से वो भरा पड़ा है। हाथी घोड़े वहां पर विराजमान है। इस मार्ग में आत्म तत्व वेदा यानी जो आत्म तत्व को जानने वाले बड़े बड़े संत, क्षत्र शास्त्रों को परिचिंतक विद्वान, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले और दूसरों की हिंसा, दूसरे के द्रव्य को और दूसरे की निंदा, इनसे परामुख रहने वाले हैं, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण इस मार्ग से वहां पर गमन करते हैं। भगवान कहते गरुड़, इसे उत्तर इस द्वार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, ऐसे तपस्वी, ऐसे सन्यासी धर्म का पालन करने वाले भी श्री चरण सन्यासी, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञानी वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित में साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त
सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों का श्राद्ध देने वाले, समय में संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों के सत्संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव जो है अप्सराओं के समूह से युक्त बड़े बड़े विमानों में बैठकर अमृत पान करते हुए भगवान धर्मराज के भवन में जाते हैं। और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर जब धर्मराज के पास पहुंचते हैं और उनको पुण्यात्मा जीव को आया दे करके धर्मराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आओ पधारो, आइए पधारिए। ऐसे भगवान धर्मराज खुद अभिवादन करते हैं। भगवान स्वयं उठकर उनके पास जाते हैं और अपना सुंदर सा स्वरूप भगवान अपना दर्शन कराते। तदा चतुर्भुजो भुक्त्वा शंख चक्र गदा सिव्रत पुण्य कर्म तानाच स्नेह मित्र वदाचरेत। और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस पुण्यात्मा जीव को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान, और ऐसे कहते हैं स्नेहपूर्वक हंसते हंसते, जैसे कोई अपना मित्र को देख करके प्रसन्न होता है, भगवान भी उस जीव के साथ में अपना मित्रवत का आचरण करते हैं और उसको बैठने के लिए सुंदर सा आसन छोड़ के सिंहासन देते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, उनके चरणों को धुलाते हैं, पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन तिलक माला सुंदर वस्त्र आभूषण करके उस पुण्यात्मा जीव का भगवान स्वयं पूजन करते हैं। नमस्कुर्वन्तु भो सभ्यं ज्ञानं परमादरात्। और तो और भगवान खुद तो पूजन करते हैं उस पुण्यात्मा का, और जितने भी वहाँ पर सभासद है, ऋषि मुनि देवी देवता जो विराजमान है, सबको कहते हैं, अरे अरे आइए, ये ज्ञानी पुरुष है, ये पुण्यात्मा जीव यहाँ पर आया है, आदरपूर्वक आप सबके सब इस जीव का नमस्कार कीजिए। अरे ये हमारे मंडल में आया है, लेकिन कुछ समय रुक करके इसको छोड़ करके यह ब्रह्मलोक में चला जाएगा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है। इस प्रकार भगवान उसकी बढ़ाई भी करते हैं और कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, हे नरक की यातनाओं से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान करके सुख प्रदान करने वाले देवत्व को प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्यों ने प्राप्त करके जो नित्य वस्तु का धर्म का साधन नहीं करता है, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी कौन है, जो अस्तर शरीर से अस्तर धन आदि से एक बुद्धिमान मनुष्य स्तर धर्म का संचय करता है। यानी शरीर भी अनित्य, शरीर भी स्तर नहीं है, लेकिन उससे स्तर होने वाले हम पुण्य को कमाना हमको चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके, चाहे जो भी हो, हम कम से कम धर्म को इकट्ठा करें, धर्म का संचय करना चाहिए। अतः ऋषियों देवताओं, आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण हो, आप पुण्यात्माओं के स्थान पर स्वयं अब स्वर्ग में जावें। इस प्रकार से भगवान आज्ञा देते हैं कि ये पुण्यात्मा जीव आए, अब ये स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा धर्मराज का वचन सुन करके उन्हें उनकी सभा को वे जीव प्रणाम करके देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्थित बड़े बड़े विमानों में बैठ करके वे परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और वहां रह करके एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ जो भोगों का उपयोग करके पुण्यात्माओं के पुरुषों को जो प्राप्त हुआ है, उसके प्रभाव से पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्यों को वापस जन्म होता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और वह पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, यह मैंने सब तुमको बता दिया है। जो इसको भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति है, वह भी धर्मराज की सभा में जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे शारोद्वारे धर्मराज नगर निरूपणो नाम चतुर्दशो अध्याय पूर्ण।